नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आप लोगों को। एक बार की बात है, मैं जामताड़ा में पढ़ाया करता था। मैं 8वीं क्लास में घुसा पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। हिंदी वो विषय था। तो मैंने प्रश्न किया बच्चों से कि तुम लोग कौन कक्षा में पढ़ते हो। मैंने कहा तुम लोग कौन कक्षा में पढ़ते हो। तो सारे बच्चे चुपचाप और मुंह हाथ से दबा करके वो लोग अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। थोड़ी देर मैं शांत रहा, आश्चर्य हो करके। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे लज्जा आई। तो मैं समझ गया कि मैं उच्चारण जो है वो गलत कर रहा था, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ निकल रहा था। तो बच्चों, बस यही होता है कि जब हम गलत उच्चारण करते हैं तो दूसरे हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं, पहली बात। दूसरा, जब हम टीचर्स के लिए कि जब हम गलत उच्चारण करेंगे, गलत बोलेंगे, तो बच्चे भी गलत लिखेंगे। जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। सबसे पहली बात तो हमने पहले भी हिंदी में चर्चा की थी कि हिंदी और संस्कृत ये दो ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आप ज्यों ज्यों बोलते हैं, जैसा जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। लेकिन हिंदी में हम गलत उच्चारण करके इसको इंग्लिश जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जानबूझ करके या फिर अनजाने ही गलती करते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि कक्षा का अलग मतलब है और कक्षा का अलग मतलब है। ठीक है, तो चलिए, मैंने जो वहाँ पे कहा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये मैंने क्या कह दिया, ये देखिए। मैंने उन लोगों से यह पूछ दिया। अब सोचिए, बच्चों ने कहा कि सर हम लोग कक्षा में कहीं नहीं पढ़ते हैं, न घर में पहन के पढ़ते हैं और न स्कूल में पहन के पढ़ते हैं। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्म भी आई। तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं और कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है तो बड़ी हमें लज्जा और शर्म महसूस होती है। लेकिन जब हिंदी में गलती करते हैं तो हमें जरा भी शर्म नहीं आती है। हम निर्लज्ज बेशर्म होकर के बात करते रहते हैं। तो चलिए बच्चों और दोस्तों, आज सीखते हैं इसी के सही उच्चारण। मैं आपको ये जो श है इसके सही उच्चारण आपको सिखाऊंगा और इससे बनने वाले शब्द मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मैं जो मेथड सिखा रहा हूँ श का सही उच्चारण करने के लिए, यह इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि से सिखा रहा हूँ। मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं पहले आपको देता हूँ, इसके बाद मैं फिर आपको वो चीज़ बताता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वो मेन जो पॉइंट है, जो अधिगम बिंदु है, वहाँ पर हम पहुँचते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच है ये। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यह जो श है यह बना कैसे है। यह एक संयुक्त अक्षर है। मतलब हुआ कि यह जो आधा क जिसको बोलते हैं, मतलब क में हलंत लग गया तो क से अ का स्वर जो हट गया। आप जानते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं सभी में अ स्वर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब बिना स्वर के व्यंजन की जो कल्पना है वो नहीं हो सकती है। तो जब क से स्वर हट जाए तो उसको आधा क या क में हलंत लगा देते हैं। इसके बाद जो यह श है, मतलब जीभ की छत मतलब हो गया मूर्धा, है ना। मूर्धा में जीभ को टच करते हैं, उसको श बोलते हैं। इससे षटकोण बनता है। ठीक है, षटभुज बनता है। इसका उच्चारण मैं सिखा चुका हूँ। तो इन दोनों का जब संयोजन होता है, मिक्सचर होता है, तब इन दोनों की शक्ति से बनता है
श। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे बना है श, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। कुछ लोग और बच्चे इसमें और इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो हमें यही आज सीखना है कि हमें बोलना हो छतरी, तो ये है छतरी। ठीक है, लेकिन यदि हमें बोलना हो क्षत्रिय, तो फिर ये होगा, तो क्ष से क्षत्रिय। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इन शब्दों को, क्ष से बनने वाले जो शब्द हैं उसका हम उच्चारण करेंगे। इससे आप क्ष का उच्चारण भी करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला अक्षर था क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षति। ठीक है, क्ष से क्षत, क्षत विक्षत बोलते हैं ना, मतलब टूटना। आगे है क्षमा, क्षमा, क्षमा। ठीक है, क्षमता, मतलब वो जो इंग्लिश में जिसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, वो हो गया। जब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो एक शब्द हम लोग बोला करते हैं क्षय। उसके बाद क्षम्य, विज्ञान में आपने, साइंस में एक शब्द सुना होगा, एक बीमारी होती है क्षय रोग। सुना होगा, जरूर सुना होगा। इसको इंग्लिश में टीबी बोलते हैं, टीबी बीमारी। ठीक है, क्षय रोग। ये देखें, शरण, शरण। यह भी आपने सुना होगा, क्षार, अम्ल, क्षार, है ना। और 8वीं क्लास में तो एक चैप्टर ही है अम्ल, क्षारक, लवण। ये देखें, क्षारक। ठीक है, आपने और एक कहावत सुनी होगी, पंच तत्व से बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो वो जो क्षिति होती है वो ये है क्षिति, और इसमें और एक ज लगा दें तो ये क्षितिज हो जाता है। ठीक है, फिर जब कोई चीज़ नष्ट, टूट जाती है, खत्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है, तो हम लोग एक शब्द यूज़ किया करते हैं, क्षीण, करते हैं ना। हाँ, इसके बाद जब हम लोग कभी भारत के बारे में पढ़ते हैं या बोलते हैं तो बोला करते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है ना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट हिंद महासागर है। ठीक है, तो पैरों को धोता है, मतलब पैर को धोना को हम लोग प्रक्षालन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन मतलब मुंह धोना, मुंह साफ करना। ठीक है, ये हो गया